चित्रकला के विद्यार्थियों, हम लोग पहाड़ी शैली की उपशैलियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। विद्यार्थियों, पहाड़ी शैली के बारे में हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ। हमने उनकी उपशैलियों में से बसोली के बारे में चर्चा की। आज हम कांगड़ा शैली के बारे में बात करेंगे। कांगड़ा शैली बहुत ही प्रसिद्ध शैली रही है। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पवन जांगीड़, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से आज पुनः आपको कांगड़ा शैली के बारे में बताने से पूर्व कुछ पहाड़ी शैली के बारे में चर्चा करते हुए कांगड़ा शैली की संपूर्ण व्याख्या करूंगा। विद्यार्थियों, भारतीय चित्रकला परंपरा में पहाड़ी चित्रकला जो है वह अपनी रसमय, सुरम्य, भावनात्मक प्रस्तुति के लिए विशेष महत्वपूर्ण रही है। जो पहाड़ी शैली है उनकी कृतियों में आत्मिक सौंदर्य देवीय अनुराग के साथ चित्रित हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य ने इस कला को श्रेष्ठतम स्तर पर स्थापित कर दिया। पहाड़ी कला शैली की आत्मिक अभिव्यक्ति एवं अलंकारिकता ने भारतीय कला जगत में वैचारिक और सौंदर्य बोध को नवीन दिशा प्रदान किए हैं। विद्यार्थियों, पहाड़ी चित्र शैली में बसोली शैली, चंबा शैली, गुलेर शैली, कांगड़ा शैली, कुल्लू, मंडी, जम्मू, पुंछ, गढ़वाल, कश्मीर इत्यादि उपशैलियाँ विशेष प्रतिनिधित्व करती है, जो अपनी विशिष्ट कला, शिल्प व अभिव्यक्ति के स्तर पर पहाड़ी चित्रकला की प्रतिनिधि शैलियों के रूप में जानी जाती है। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम इनकी उपशैलियों में से पहाड़ी शैली के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहाड़ी शैली के अंतर्गत कांगड़ा शैली बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। हिमालय के पश्चिमी भूभाग में स्थित अनेक रियासतों में कांगड़ा का नाम विशेष महत्वपूर्ण है। कांगड़ा में कटोच राजवंश के शासन का नाम प्रमुख है। यद्यपि इस पर अन्य अनेक राजवंशों का शासन भी रहा है। कटोच राजवंश में अनेक यशस्वी राजा हुए। इनमें राजा संसार चंद का नाम सर्वोपरि है। राजा संसार चंद ने कांगड़ा तथा वहाँ की अन्य रियासतों पर लंबे समय तक शासन किया। कांगड़ा शैली के उद्भव व विस्तार में कांगड़ा के शासक राजा घमंड चंद की मुख्य भूमिका रही। राजा घमंड चंद एक कला प्रेमी तथा प्रतिभाओं को सम्मान प्रदान करने वाला शासक था। घमंड चंद का समय 1751 ईस्वी से 1774 ईस्वी रहा। इन्होंने अपने दरबार में आसपास से आए अनेक चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया। इस काल में बाहर से आए चित्रकारों में बसोली एवं गुलेर क्षेत्र से चित्रकार अधिक आए। इन कलाकारों ने कांगड़ा शैली को श्रेष्ठतम गुणवत्ता युक्त शैली में परिवर्तित करने का कार्य किया, जिसमें यहाँ की सुरम्य पहाड़ी प्रकृति ने कला को अधिक रुचिपूर्ण बना दिया। यहाँ की शैली में स्थानीय कला तत्वों को समाहित करने का कार्य बसोली से आए चित्रकारों ने भली भांति किया। कांगड़ा शैली के परवर्ती काल में मुगल चित्रकला का प्रभाव भी स्पष्टतः दिखाई देता है, किंतु यहाँ के आरंभिक काल के चित्रों में अर्थात प्रारंभिक काल के जो चित्र हैं उनमें सहज ही जान पड़ता है कि इन चित्रों की प्रेरणा व आधार यहाँ के भित्ति चित्र रहे हैं। जो प्रारंभिक चित्र हैं उनकी प्रेरणा और आधार वहाँ बने हुए भित्ति चित्र रहे तथा यहाँ यह शैली अपनी स्वयं की पहचान लिए हुए है। डॉक्टर वाचस्पति गेरोला ने कहा कि कांगड़ा शैली के चित्र भित्ति चित्रों के छोटे रूप हैं। इस शैली में नारी जीवन की अभिव्यक्ति, इसकी धार्मिक पृष्ठभूमि तथा उच्च आदर्शवादिता का समावेश राजपूत शैली के प्रभाव से ही हुआ है। बसोली व गुलेर क्षेत्रों से आए चित्रकार पूर्व में भी चित्रों का निर्माण कर रहे थे तथा अपने चित्रों में स्थानीय कला तत्वों को ठेठ देशीपन प्रयोग में ला रहे थे। आगे चलकर यही स्थानीय कला तत्व मुगलिया प्रभाव के साथ और अधिक परिष्कृत होकर उस अवस्था में अर्थात परिष्कृत अवस्था में कांगड़ा शैली में प्रयुक्त हैं। राजा संसार चंद, जिनका समय 1775 ईस्वी से 1823 ईस्वी का है, उनको कलाओं से विशेष लगाव रहा।
जिसकी पुष्टि अंग्रेज यात्री मोर क्राफ्ट ने भी की है। इन्होंने अपने संस्मरण में लिखा कि राजा संसार चंद के दरबार में उस समय भी कई चित्रकार कार्य कर रहे थे। राजा को चित्रकला से बहुत प्रेम था। उसके पास चित्रों का एक विशाल संग्रह था। कांगड़ा शैली के चित्रकारों के जो प्रमुख केंद्र हैं उनमें गुलेर, नूरपुर, टीरा सुजानपुर तथा नादौन थे। कांगड़ा शैली के चित्रकारों के नाम बहुत कम प्राप्त हुए। प्राप्त नामों में यदि बात करें तो पत्तू, परखू तथा कुशनलाल, जिसे कुशाला कहा जाता है, प्रमुख हैं। कांगड़ा में नैन सुख तथा उसके परिवार के चित्रकारों का भी विशेष योगदान रहा था। कांगड़ा के राजा संसार चंद की मृत्यु के पश्चात कांगड़ा की चित्रशैली की अनुपम धारा मंद पड़ गई। उसके बाद कांगड़ा का शासक राजा अनिरुद्ध चंद गद्दी पर बैठा, किंतु राजा अनिरुद्ध चंद राजनीतिक उथल पुथल से उद्वेलित रहा, पारिवारिक उठापटक में तथा अन्य रियासतों के दबाव में रहा, जिसमें कला व कलाकारों को उचित संरक्षण प्रदान न कर पाया। अंग्रेज यात्री विजने ने लिखा कि राजा अनिरुद्ध ने अपने समस्त बहुमूल्य वस्तुएं सतलज की ओर भेज दी तथा अनेक चित्र अपनी बहनों को भेंट स्वरूप गढ़वाल भिजवा दिए। कांगड़ा रियासत अपने अंतिम काल में सिखों के अधीन रही। सिखों के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गई। 1905 ईस्वी में कांगड़ा में आए भूकंप से कांगड़ा तहस नहस हो गया और जीवन और कला की अद्वितीय क्षति हुई। कांगड़ा कला समाप्त सी प्राय हो गई। विद्यार्थियों, कांगड़ा शैली की भी ये तो बात करें तो उससे पहले हमने इनका राजनीतिक साम्राज्य देखा। अब हम कांगड़ा शैली के विषय के बारे में बात करें तो कांगड़ा शैली में धार्मिक चित्र बहुतायत से बने। कांगड़ा के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी रहे हैं तथा सामान्य जन मानस भी वैष्णव धर्म के प्रति अगाध आस्था रखता था। इस कारण वहाँ के चित्रकार भक्ति काव्य तथा रीति काव्य से प्रभावित होकर कृष्ण व राधा को नायक और नायिका के रूप में चित्रित करने लगे। कृष्ण की श्रृंगारिक लीलाओं के चित्रण के अतिरिक्त अनेक पौराणिक व धार्मिक विषयों को भी यहाँ के चित्रकारों ने चित्रित किया, जिनमें रामायण, हमीर हट, महाभारत, नल दमयंती, शिव व पार्वती विषयक चित्रण प्रमुख हैं। बिहारी तथा केशवदास की रचनाओं पर आधारित चित्रण भी कांगड़ा शैली में किया गया, जिनमें भानुदत्त की रसिक प्रिया तथा बिहारी की सतसई प्रमुख हैं। यहाँ के चित्रों में नायिका भेद के अनेक चित्र बने हैं। मध्यकालीन साहित्य में श्रृंगारिक विषयक काव्य सृजन लोक रंजना के साथ सर्जित हुआ था, जिसका प्रभाव कांगड़ा शैली पर भी पड़ा। यहाँ के चित्रकारों ने श्रृंगारिक विषयों को लेकर अनेक चित्र बनाए, जिनमें नायिका चित्रण अत्यंत रुचिकर विषय रहा। कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने नायिकाओं के तीनों रूप जैसे स्वकीया, परकीया तथा सामान्य नायिकाओं को अपने चित्रों में स्थान दिया, जगह दी। साहित्य में नायिकाओं की विभिन्न प्रकार उल्लेखित मिलते हैं, जिनकी संख्या 8 हैं, जैसे स्वाधीन पतिका, उल्का या उत्कंठिता, वासक सज्जा, अभिसंधिता, खंडिता, प्रोषित पतिका, विप्रलब्धा, अभिसारिका। इस प्रकार 8 प्रकार की नायिकाएं मानी जाती हैं। चित्रकारों ने प्राय सभी प्रकार की नायिकाओं का चित्रण अपने चित्रों में किया, जिनमें स्वाधीन पतिका, वासक सज्जा तथा अभिसारिका नायिकाओं को विशेष रूप से चित्रित किया गया। इसी प्रकार विद्यार्थियों, यहाँ के चित्रकारों ने 12 मासा का चित्रण किया। कांगड़ा शैली के चित्रों में 12 मासा चित्रण भी विशेष स्थान रखता है। इस प्रकार के चित्रों में वर्ष के विभिन्न महीनों का चित्रण है, जिनका चित्रण माह संबंधी ऋतु वर्णन के साथ प्रस्तुत किया गया है। अतः षट ऋतु चित्रण भी कहा जाता है। ऋतुओं में 6 ऋतुओं जैसे ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत, हेमंत तथा शिशिर को प्राकृतिक स्वरूप में चित्रित किया गया है। समुचे चित्र में ऋतु के अनुसार आकाशीय रंग, वनस्पति, पुष्प, पक्षी आदि को चित्रित कर ऋतु का वास्तविक दृश्य संयोजन किया गया है, जिनमें कृष्ण को पुरुष व राधा को आत्मा रूप मानकर चित्रित किया गया। इसी प्रकार विद्यार्थियों,
यहाँ के चित्रों में राग रागिनियों का चित्रण भी हुआ। यहाँ के चित्रकारों ने राग रागिनियों, बारहमासा, नायिका भेद, दरबारी व व्यक्ति चित्र बनाए। उनमें से राग रागिनी जो चित्रण है ये कांगड़ा शैली में विभिन्न राग व रागिनियों को इन चित्रकारों ने चित्रित किया। विभिन्न राग व रागिनियों को स्वभावगत स्वरूप प्रदान किया गया है जो उसकी राग द्वारा उद्भाषित होता है। वस्तुतः रागिनी चित्रण विभिन्न राग व रागिनियों का उनके मूल भाव के साथ रूपाकार हैं जो क्रमशः पुरुष व स्त्री के रूप में हैं। जैसे राग बसंत उसका एक पुरुष रूपाकार है तथा स्त्री रूपाकार में रागिनी तोड़ी, रागिनी आसावरी इत्यादि हैं। यदि हम बात करें दरबारी तथा व्यक्ति चित्रों की तो विद्यार्थियों कांगड़ा चित्रकारों ने राजकीय संरक्षण में चित्र निर्माण किया। अतः दरबार संबंधी तथा राजकीय उत्सवों के चित्रण भी विशेष आग्रह के साथ इन्होंने चित्रित किए। राजाओं की विभिन्न सवारी के साथ चित्रित किया राजाओं को, तो कहीं उत्सव में भाग लेते चित्रित किया है। राजशाही परिवार के सदस्यों का व्यक्ति चित्रण भी कांगड़ा शैली में हुआ है। सामाजिक विषय संबंधी चित्रों में होली, गोवर्धन पूजा संबंधी चित्रण भी इस शैली में हुआ है। यहाँ के शासकों की रानियों के रनवास से संबंधित चित्र भी कांगड़ा शैली में बनाए गए हैं। यह जो चित्र आप देख रहे हो महाराजा संसार चंद लोगों से मिलते हुए इस प्रकार के दरबारी चित्र यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इस प्रकार यह कुछ विषय हुए जैसे नायिका भेद हैं, बारहमासा है, राग रागिनी चित्रण है, दरबारी तथा व्यक्ति चित्रण विशेष रूप से हुआ है, धार्मिक चित्रण भी विशेष रूप से हुआ। अब हम कांगड़ा शैली की कुछ विशेषताओं की यदि बात करें तो पात्र चित्रण कांगड़ा शैली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसका नायक व नायिका की आकृति रचना है। विशेषकर नायिका चित्रण में यह गुण श्रेष्ठ हैं। नायिका अथवा स्त्री स्वरूप को बहुत ही सुंदरता के साथ लयात्मक घुमाव तथा सुडौल बनाया गया है। स्त्रियां अधिक भारी व थुतली न होकर कृशकाय व छरहरी बनाई गई हैं, जैसा आप इन चित्रों में देख सकते हो। इनकी आंखें धनुषाकार हैं। मुद्राओं तथा अंगुलियों में लय तथा कमनीयता है। रेखाएं अत्यंत लयात्मक एवं सूक्ष्म विवरण के साथ अंकित की गई है। स्वरूप निर्धारण आदर्श एवं मर्यादित रूप में किया गया है। जिस प्रकार का पात्र चित्रण कांगड़ा शैली की लघु चित्रण परंपरा में है वैसा अन्य कहीं नहीं मिलता। कांगड़ा शैली के चित्रों में यदि हम रंगों की बात करें तो रंग अत्यंत मधुरता के साथ अपनी विशुद्धता लिए हुए हैं। मीनाकारी के समान चमकदार रंग आरंभिक चित्रों में प्रयुक्त हुए हैं। बाद के चित्रों में किंचित सूफियानापन मुगल प्रभाव के कारण पाया जाता है। यदि वस्त्रों की बात करें तो वस्त्रों की सिलवटें तथा चेहरे के गले की गोलाई तथा आँखों के पास हल्की गहरी रंगत के साथ चित्रण किया गया है, किंतु सुकुमार कोमल अंकन से कहीं भी यथार्थ पर कठोरता का प्रदर्शन इन चित्रों में नहीं हुआ है। चित्रों में चारों तरफ हाशिए बनाए गए हैं जो पतले तथा पट्टीनुमा हैं, जिनमें प्राय लाल अथवा पीला रंग सपाट रूप से भरा हुआ है। हाशियों में टाकरी लिपि के आलेखन भी प्राप्त होते हैं। आत्मिक जो भाव हैं, धार्मिक, पौराणिक, साहित्यिक सभी प्रकार के चित्रों में मानवीय अनुभूतियों की गहराई तथा आत्मीयता का भाव परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। इन चित्रों में सहजता व सरलता प्रमुख गुण हैं। धार्मिक व पौराणिक चित्रगत विषयों में भी सहजता व सरलता के साथ लोक जीवन सम्मिलित किया गया है, जो तत्कालीन समाज की मर्यादित, आदर्शपूर्ण तथा आत्मिक जीवन शैली के प्रमाण हैं। प्रसिद्ध कला समीक्षक श्री जैसी फ्रैंक ने लिखा कि कांगड़ा के चित्रों की कृतियों में उषा और इंद्रधनुषी रंगों का सुंदर प्रदर्शन हुआ है। उनके द्वारा अंकित पुरुषों की मुखाकृति में वीरता और स्त्रियों की मुखाकृति से अद्वितीय सौंदर्य, शालीनता और संयम टपकता है। इन्हें देखकर लगता है कि किसी जादू के संसार में जा पहुँचे हैं। इन चित्रों में आप परिधान भी देख सकते हो। पहाड़ी शैली में स्त्रियों को लहंगा, कंचुकी, पारदर्शी दुपट्टा पहने दिखाया है तथा विभिन्न अंगों को आभूषणों द्वारा सज्जित किया है। पुरुष के पहनावे में सर पर कलंगी, पगड़ी, शरीर पर जामा तथा नीचे चुस्त पाजामा पहने चित्रित किया है। पुरुषों के कंधों पर लटकता पटका तथा कमर पर पेंची बनाई गई है। कृष्ण को
पीली धोती तथा सर पर मयूर पंख युक्त सोने के मुकुट के साथ चित्रित किया है। इस प्रकार ये विषय हैं। कुछ अन्य विषय भी रहे। प्राय सभी विषय के चित्रों यथा धार्मिक, पौराणिक, साहित्यिक, श्रृंगारिक व बारहमासा आदि चित्रों में श्री कृष्ण को नायक तथा राधा को नायिका के रूप में चित्रित किया गया। प्राकृतिक सुरम्य वातावरण के साथ सघन वृक्ष, पुष्प, पशु व पक्षियों का चित्रण भी मनोहारी रूप में हुआ है। चित्रों में प्रसंगानुसार वाद्य यंत्रों का चित्रण भी बड़ा रुचिकर है। भवन निर्माण में प्राय सफ़ेद रंग प्रयोग लिया गया। भवनों में आड़े, झरोके इत्यादि सुंदर अभिप्रायों व अलंकरण के साथ बनाए गए। भवन निर्माण में परिप्रेक्ष्य का प्रयोग वैज्ञानिक विधि अथवा एक कोणीय न होकर नंदतिक प्रभाव या नंदतिक प्रयोग कर बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार कांगड़ा शैली के कुछ प्रमुख विषय रहे। अब हम कुछ चित्रों के बारे में बात करेंगे विद्यार्थियों। जैसे कि यह जो चित्र देख रहे हो आप, यह खंडिता नायिका का चित्र है। यह चित्र 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बना हुआ है। जो कांगड़ा शैली का है, यह चित्र नायिका भेद चित्र श्रृंखला का है। इस चित्र में नायिका भेद में खंडिता नायिका पर यह चित्र बनाया गया है। यह कांगड़ा शैली में चित्रित सभी कलात्मक विशेषताओं को धारण किए हुए हैं। खंडिता नायिका वह नायिका होती है जो रात भर अपने प्रियतम अथवा नायक का इंतजार करती है तथा उसका प्रियतम सारी रात बीत जाने पर भी नहीं आता। यह जो चित्र आप देख रहे हो, नायिका इंतजार करते करते व्यथित हो जाती है, उसका मन दुखी हो उठता है तथा सभी इच्छाएं खंडित हो जाती है। उसका प्रियतम रात बीत जाने के बाद भोर होने से पूर्व उसके पास आता है। यह चित्र उस स्थिति को दर्शाता है। नायक के आने पर नायिका के मुख पर उल्हाने का भाव है। वह नायक से रात भर नहीं आने का कारण पूछती है तथा नायक के आँखों की लालिमा देखकर जान जाती है कि वह किसी और संगिनी के साथ था और इस बात पर नाराज हो जाती है, नाराज़गी जताती है। यह चित्र इसी विषय को व्यक्त कर रहा है। नायिका की हस्त मुद्रा से स्पष्ट हो रहा है कि वह उससे पूछ रही है तथा उसके मुख से व्यथा एवं नाराज़गी झलक रही है। नायक अपनी गर्दन झुकाए तथा मौन खड़ा है। उसके मुख पर शर्मिंदगी का भाव है। आकाश का उजला नीला रंग रात के बीत जाने का समय इंगित कर रहा है तथा पहाड़ी के ऊपर सूर्य अपनी पहली किरण निकाल रहा है। नायक व नायिका कक्ष के बाहर आहते में खड़े हैं तथा पार्श्व भाग में शयन कक्ष की खिड़की खुली है जिसमें से पलंग दिखाया गया है, जहां नायिका ने पूरी रात नायक का इंतजार किया। चित्र में नायिका व नायक के चित्रण में बहुत सुंदरता के साथ लयात्मक रेखीय अंकन किया है। मुख मुद्रा तथा हाथ की मुद्राओं का महीन रेखाओं द्वारा सूक्ष्म बारीकी के साथ इसको बनाया है। पहाड़ी शैली की सभी विशेषताओं को इस चित्र में देख सकते हो। यह चित्र उन विशेषताओं को समेटे हुए हैं। एक और चित्र की यदि बात करें राधा कृष्ण चित्र की, तो विद्यार्थियों यह जो चित्र हैं जो आप देख रही हो राधा कृष्ण का चित्र, यह चित्र राधा एवं कृष्ण का चित्र कांगड़ा शैली में बना हुआ है जो 18वीं शताब्दी उत्तरार्ध का है। यह चित्र गढ़वाल से प्राप्त हुआ। यह श्रृंगारिक विषय चित्र है। राधा व कृष्ण आहते में चौकी पर बैठे हैं जैसा आप इस चित्र में देखो तथा आईने में निहार रहे हैं, देख रहे हैं। आईना राधा ने अपने हाथ में रखा है जिसे एक हाथ से कृष्ण भी पकड़े हुए हैं। चित्र के अग्रभाग में फंवारा है जिसके दोनों ओर साधिकाएं बैठी हुई हैं तथा हाथ में माला लिए हुए हैं जो आपस में पीठ किए बैठी हैं। आहत्य के पीछे भूदृश्य बनाया गया है जिसमें पहाड़, तालाब तथा टीले बने हुए हैं। नीले आसमान में घुमड़ते बादल गहरे व श्वेत हल्के रंग में बने हैं। तालाब कमल के फूलों से भरा हुआ है। पीछे झाड़ियाँ व विभिन्न तरह के पेड़ बने हुए हैं जो फूलों से सुशोभित हैं।
पेड़ों पर पक्षी भी बैठे दिखाए हैं। यह चित्र आध्यात्मिक भाव को लिए हुए हैं। कृष्ण को यहाँ पुरुष के रूप में तथा राधा को आत्मा अथवा प्रकृति के रूप में बनाया है। आत्मा पुरुष के संपर्क में आने से माया रूपी संसार की सृष्टि होती है। कृष्ण एवं राधा का शीशे में जो प्रतिबिंब उभर रहा है वह माया रूपी संसार का है। मानव मन इस माया रूपी संसार से आकृष्ट होकर संसार की मोह पास में जकड़ जाता है। इस भाव को प्रकट करने के लिए एक साधिका को मुँह घुमाकर कृष्ण राधा को देखते हुए चित्रित किया है। संयोजन एवं कला सौंदर्य की दृष्टि से यह चित्र उच्च कोटि का है। सादृश्य संयोजन के सिद्धांत पर इसकी विभक्ति की गई है। चित्र के केंद्र में कृष्ण व राधा को बनाया गया है जो इनके अविभाजित पूर्ण स्वरूप को प्रकट करता है। कृष्ण के सिर पर मुकुट अत्यंत सुंदरता व बारीकी के साथ चित्रित किया गया है। कृष्ण को अपेक्षाकृत किंचित बड़ा व राधा को कुछ छोटा बनाया गया है। कृष्ण को श्याम तथा राधा को गौर वर्ण में बनाया है। साधिका जो माला को लिए हुए मुँह घुमाई बैठी है उसके मुख पर भक्ति भाव दर्शाया गया है तथा जो महिला मुड़कर कृष्ण व राधा की तरफ देख रही हैं उसके मुख पर चंचलता का भाव दर्शाया है। इस प्रकार विद्यार्थियों यह कांगड़ा शैली हैं जिनके कुछ चित्रों के उदाहरण देकर मैंने आपको बताया है। विद्यार्थियों आप एक बार पुनः सारी स्लाइड्स को देख सकते हो। जैसे कि यह जो चित्र है कांगड़ा शैली का, यह चित्र भी कांगड़ा शैली का है। इस साइड वाले चित्र में महाराजा संसार चंद लोगों से मिलते हुए हैं। यह चित्र जिसकी हमने व्याख्या की खंडिता नायिका हैं। यह कुछ और भी चित्र हैं जो कांगड़ा शैली में बने हुए हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों यह पहाड़ी शैली की बहुत ही प्रसिद्ध शैली रही है कांगड़ा शैली।